नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। मैं अंकुर कश्यप आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उन्हीं सब लोगों का धन्यवाद जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है और लाइक भी किए हैं। इसके अलावा जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो कृपया करके आप करिए। और ये काफ़ी जानकारी वाला ये आप लोगों के लिए है, आम लोगों के लिए, कि हम बिजली का बिल आता है और उसके बाद घरेलू चीज़ों में बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। हम ऑफिस की तरफ भागते हैं कि बिल ज़्यादा आ गया, टेंशन रहते हैं, रात भर सोते नहीं हैं। तो इसीलिए पिछले जो 4 अंक बनाए हैं आपके लिए, उसी क्रम में आज हम सहायक अभियंता से रूबरू होंगे और वो हमें इससे एक बड़े स्केल पे आपको समझाएंगे और क्वेश्चन आंसर। तो हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं श्रीमान मनीष जी राय साहब। एक तो सबसे पहले आपको बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आपने बहुत अच्छी पहल की है। ये वाकई में जन जागरण को जागरूक करने में और उनकी जो अधिक बिल और बिल से रिलेटेड उनकी जो शंकाएं रहती है, भ्रांतियां रहती है, उसको दूर करने में उनके लिए काफ़ी सहायक रहेगा। और इस पहल के लिए, इसमें आपने मुझे भी इन्वॉल्व किया, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, सबसे पहले तो जैसे एक आम आदमी का अगर ज़्यादा बिल आ जाए तो उस केस में उसको क्या करना चाहिए? ज़्यादा बिल आने के केस में सबसे पहला काम जो उसको करना चाहिए वो उस बिल में जो रीडिंग दी हुई है, जो उसको हम कहते हैं वर्तमान पठन, उसको अपने मीटर में जो रीडिंग है उससे मैच करना चाहिए। अगर मीटर में रीडिंग उस बिल में लिखे हुए वर्तमान पठन से ज़्यादा है तो उसमें बिल में कोई रीडिंग से रिलेटेड कोई मिस्टेक नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है। फिर उसमें जैसे आजकल अभी फ्यूल सरचार्ज भी ऐड हो रहा है बिल में। दूसरा कोई कभी हर 3 साल में ऑडिट होती है, ऑडिट का भी अमाउंट ऐड किया हुआ होता है, तो उसके लिए वो अलग से कॉलम बने हुए राइट हैंड साइड में, बिल में राइट हैंड साइड में जाएंगे तो 8 नंबर 14 नंबर कॉलम में अन्य राशि के नाम से एक राशि जुड़ी होती है, उस पर नजर डाल लें। उसमें अगर कोई चीज कॉलम में अगर उसमें कोई राशि ऐड है तो उसके लिए वो सहायक अभियंता कार्यालय में संपर्क करके वो उसकी विस्तृत जानकारी ले सकता है। पर प्राइमरी फेसी पहला जो काम उसको करना है वो रीडिंग मैच करनी चाहिए अपने मीटर से। तो दोस्तों, जैसे कि बहुत अच्छा एइन साहब ने आपको समझाया, इसी क्रम में जैसे मैंने पिछले अंक में आपको 4 कारण जो बताए थे बड़े एवरेज बिलिंग के, गलत बिल आने या ज्यादा बिल आने के, कि मान लीजिए एवरेज बिल हुआ या कोई वीसीआर डेबिट हुई, इसी तरह रॉन्ग रीडिंग हुआ या फ्यूल सरचार्ज, जो भी अन्य कारण है। तो इसी क्रम में फिर मैंने आपको ये बताया था कि उसी में आप कार्यालय में जाएंगे, एइन साहब के पास एप्लीकेशन पुटअप करेंगे, उसके बाद वो आपको एआरओ असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर के पास भेज देंगे। तो सर, अब आप ये बताइए कि सर उसके बाद में क्या प्रोसीजर रहता है, कितने समय में वो कार्य पूरा हो जाता है? तो जैसा कि मैंने बताया, आपको जब भी शंका हो कि मेरा बिल सामान्य जो मेरा आता है उससे ज़्यादा आया है, जैसा आपको लगे कभी, तो पहला आपको देखना है कि उसमें मीटर में रीडिंग क्या है। मीटर में रीडिंग आपने चेक कर ली कि मीटर में रीडिंग बराबर है, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं बिल में जो रीडिंग दी हुई है वो मीटर में जो अभी रीडिंग चल रही है उससे काफ़ी ज़्यादा दी हुई है। तो एक तो इस चीज़ को लेके जा सकते हैं। दूसरा अपन उसमें देख सकते हैं कि उसमें वर्तमान पठन और गत पठन दोनों अगर सेम लिखे हुए हैं। कई बार ये भी होता है कि मीटर बंद है, रीडिंग नहीं आ पा रही, उसका डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तो दोनों पठन सेम लिख के हम उसको एवरेज चार्ज करते हैं। ये 2 कंडीशन जब आपने भाप ली तो फिर आप सहायक अभियंता कार्यालय में आए, वहाँ पे सहायक राजस्व अधिकारी या एआरओ आपकी समस्या का निराकरण करेंगे। अगर रीडिंग संबंधी है, जैसे आप देख लिया कि बिल में रीडिंग ज़्यादा आई हुई है, तो आप उसी टाइम मीटर की एक फोटो ले लें, मीटर रीडिंग की, वो ले जाके आप एआरओ साहब को बताएंगे तो वो उस रीडिंग के बेस पे बिल करेक्शन हाथों हाथ करके आपको दे देंगे। और अगर मीटर बंद है, जगह पर एवरेज लिया गया है, तो उस चीज़ को भी वो नोट करेंगे। मीटर बदलने का प्रोसेस रेगुलर है, हमेशा चलता रहता है, तो उसमें उनके पास भी जानकारी रहती है कि आपका मीटर बंद है, तो वो आपको ये भी बता पाएंगे कि आपका मीटर कब तक चेंज किया जा सकता है। उसके अलावा जो मैंने आपको बताया था कि वो फ्यूल सरचार्ज का केस या फिर कोई ऑडिट का पैसा जोड़ा हुआ है या फिर कोई विजिलेंस का पैसा जोड़ा हुआ है, तो उसकी भी आपको विस्तृत जानकारी मिल पाएगी, वहाँ से सहायक राजस्व अधिकारी बता पाएंगे। और अगर आप उससे संतुष्ट नहीं है तो उसमें अभी विभिन्न योजनाएं चल रही है विभाग की, उसके बारे में भी आपको सहायक राजस्व अधिकारी ब्रीफ कर देंगे, संक्षेप में समझा देंगे कि क्या योजनाएं चल रही है, उनका कैसे लाभ उठाया जा सकता है, और अगर आप संतुष्ट नहीं है तो कहाँ पे अपील कर सकते हैं। ये चीजें हैं जिसको अपना के या जिसको ऑप्ट करके आप अपने बिल को जो है सही कर सकते हैं। ये है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको काफी विस्तृत जानकारी एइन साहब ने दी, हमारे लिए बहुत अमूल्य समय भी निकाला उन्होंने। तो दोस्तों, आप बिल्कुल जब भी बिल ज्यादा आए, देखिए ये ह्यूमन नेचर होता है, कई बार त्रुटियां रह जाती है,
वो भी इंसान है, कर्मचारी है, तो घबराने की कतई जरूरत नहीं है। कई बार ये होता है कि आप लोग बहुत ज्यादा धैर्य खो देते हैं, रातों को नींद नहीं आती है, कई कंज्यूमर आते हैं ऑफिस में और हल्ला मचाने लग जाते हैं। तो कृपया करके ऐसा ना करें। हर चीज का एक सोल्यूशन है, समाधान है। तो आप कृपया करके इन चीजों को फॉलो करिए। काफी डायरेक्शंस अच्छे आपको मिले हैं, काफी बड़े अधिकारी ने, काफी पॉपुलर हैं हमारे उदयपुर शहर में, और इन्होंने काफी कुछ, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इसी स्टेट में, हमारे राजस्थान स्टेट में ही फॉलो होते हैं, ये सभी जगह ऑल ओवर इंडिया यही नियम RERC के रेगुलेशंस हैं जो कॉमन है। तो इसी के साथ मैं उन एइन साहब को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने अपना बहुत अमूल्य समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय दिया, और इसी तरह आपका आशीर्वाद हम पे बना रहे, आपका अमूल्य समय हमेशा हमें मिलता रहे, ताकि आम जनता से जुड़ी हुई जो समस्या, आम जनता जो घबरा जाती है, और उसमें काफी लोगों तक ये मैसेज चला जाए कि ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अंकुर जी, आपने जो ये पहल की है, इसका मैं जितना भी इसकी मैं तारीफ करूं कम है। और मैं तो सबसे यही कहूंगा कि आपके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और जो अगर इस वीडियो से अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, पर इसका ज्यादा से ज्यादा प्रसार करें, क्योंकि ये वाकई में लोगों के काफी हेल्प के लिए है। ये इससे दो तरफा हेल्प है, कंज्यूमर में भी बिल को समझने में, और उसको लेके जो उनमें कंफ्यूजन है वो क्लियर होगा, और ऑफिस में भी ये लोड कम होगा। और जो कंज्यूमर आते हैं ऑफिस में, वो थोड़ा सा इस चीज को पहले से अपने आप को प्रिपेयर करके आएंगे कि ये कोई ऐसा अजूबा नहीं हो गया, या ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हो गई है, ये जो भी है इसका समाधान है, और वो समाधान दोनों पक्षों के लिए है। तो अंकुर जी, आपके लिए बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले अंक में। इसी तरह जानकारी साहब हमें देते रहेंगे, और काफी इंटरव्यूज आगे भी आएंगे, और मैं आपको काफी बेसिक्स जुड़ी हुई छोटी छोटी चीजें, जिसके लिए कई बार आदमी बहुत चिंता करने लग जाता है, उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो धन्यवाद, नमस्कार, स्वस्थ रहें, और मिलते हैं अगले अंक में। बहुत बहुत धन्यवाद।